ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर को नमन करते हुए वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा कहते हुए आत्मदीपोपवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ आत्मयोगी और गुडाकेश मास्टर श्री कमलेश शर्मा जी। ये एक ऐसा नाम है जो न केवल राष्ट्रीय सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन का सफर भी इनका बहुत अच्छा रहा है। आज हमारे साथ कमलेश सर जी मानव शरीर एक महा ऊर्जा क्षेत्र इसके बारे में ज्ञान देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम उनका एक प्यारे से मुस्कुराहट के साथ स्वागत करते हैं। वेलकम यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर्वप्रथम ब्रह्मश्री पितामह और ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर को हृदय से नमन करता हूँ। जूम के माध्यम से सुनने वाले मेरे सभी आत्मीय बंधुओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं यहाँ तक अपनी चेतना की शिखर यात्रा तक पहुंचने में कामयाब रहा। इसके लिए भी मैं अपने सभी सीनियर मास्टर जो इस समय मेरे साथ तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ भाषा में आज का सेशन ले रहे हैं, उन सभी को भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। विशेष रूप से मैं संतोषिनी मैडम को भी बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया अपनी बात रखने का, अपना ज्ञान साझा करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज का सत्र आरंभ करने से पहले जो आज की तिथि है वो भाद्रपद शुक्ल तिथि है और आज हरितालिका तीज है, यानी जो बीज है भगवान शंकर का, वहीं से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। और चित्रा नक्षत्र है, ये एक महा ऊर्जा क्षेत्र के बारे में हम प्रातःकालीन अमृत वेला में प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी को पुनः मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस प्यारे से विषय के बारे में कहते हैं कि कई हजार साल पहले सृष्टि में एक बिंदु दिखाई दिया जो धीरे धीरे अपनी आभा को बिखेरता हुआ गतिमान होकर प्रकाशमय हो गया। गतिमान यानी चलायमान होता हुआ प्रकाशमय हो गया, अर्थात शक्ति पुंज का वह स्वरूप पहले किसी चीज के फटने से, ये विज्ञान बोल रहा है, धर्म पर फिर हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यानी प्लस और इलेक्ट्रॉन यानी माइनस और न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, ये सब आदि की इसमें से उस चीज के फटने से ये संरचना हुई और हमारे शरीर का, सारे जीव जंतु का, इस प्रकृति का, सृष्टि का निर्माण, ये विज्ञान कहता है। मानव सभ्यता में मनुष्य ने इसी मानव शरीर में रहकर इसी ऊर्जा के सहारे अपने भोजन व मन के गतिमान चलायमान होने के कारण को पहचानना धीरे धीरे शुरू किया। यानी क्या किया? सने सने इसको पहचानना शुरू किया। यही मानव सभ्यता इस बिंदु के सहारे, ये जो शक्ति क्षेत्र है जिसे एटम कहा गया, धीरे धीरे अपने स्वरूप के पुंज में क्रमबद्ध तरीके से अंधेरे से उजाले के रूप में, महा ऊर्जा के रूप में समा गया। जैसे कि प्रथम रश्मि जो रूप लेती है, यह पहली उष्मा थी, ये पहली आभा थी जिसे विज्ञान ने खोजा, जो कारण बनी मानव शरीर में महा ऊर्जा का जागरण। क्या हुआ? ये महा ऊर्जा का जागरण। जैसे कि अभी ग्रैंड मास्टर हमें ध्यान में इस शक्ति क्षेत्र के बारे में बता रहे थे कि इसको पहचाना कैसे जाए। अर्थात विज्ञान यही मानता है, पर हम तो वैदिक स्क्रिप्चर
के मुताबिक यह कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी यहाँ जो पिंड है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, एको हम द्वितीयो नास्ति, यानी मैं एक ही हूं, दूसरा कोई नहीं। तो ये रावण के मुख से निकला ये अहंकार है। लेकिन जब शिव आते हैं, बीज रूप अपना प्रकट करते हैं और पार्वती को बताते हैं, यानी वो शक्ति उस महा ऊर्जा को बताते हैं, क्या बताते हैं कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुधा विदंती, मैं एक से अनेक हो जाऊं। संभवी तंत्र कहता है कि ज्ञान एक है, नित्य है, आदि अंत से रहित है, अन्य कोई तत्व सृष्टि में सत्य नहीं। यही वेद की ऋचाएं, यही मनुस्मृति, उपनिषद, पुराण, सब इसी बात की बात करते हैं। ये ऊर्जा, आत्मा, यही कॉस्मिक बॉडी, लाइट बॉडी, कॉस्मिक एनर्जी, जितने भी इसके नाम लिया जाए, आत्मा, परमात्मा, ये प्रकाश पुंज, ये गति का पुंज एक ही है। और ये ऊर्जा सभी प्राणियों में एक ही रूप से विद्यमान है। सृष्टि की लीला भी इसी ब्रह्म में, इसी पुंज में स्थित है। जो द्वैत भाव पर आधारित है, योगी को यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का सहारा लेना ही पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं मास्टर, कि ये मानव शरीर एक महा ऊर्जा क्षेत्र कैसे बना। महा ऊर्जा क्षेत्र कैसे बना? तो सृष्टि का आदि शास्त्र कहता है, इमम विवस्ते योगम, यानी श्री कृष्ण इसमें बताते हैं, इस ऊर्जा को, अविनाशी रूप को मैंने सूर्य से कहा। यानी जब मानव सभ्यता अपनी चरम सीमा पर नहीं थी, तब हमारे वेद शास्त्रों में, भगवत गीता में परम पिता, जिसे हमें श्री कृष्ण कहते हैं, वो बता रहे हैं कि साक्षरता के चलते मैंने इसे पहले सूर्य को बोला, उसके बाद मनु से कहा, यानी मनु के आगे भी उन्होंने आदि लगाया, जिसका ना तो कोई प्रारंभ है, ना अनादि है, ना अंत है। इसके बाद सूर्य ने आदि मनु से कहा, जिसके अनुसार ये ऊर्जा परमात्मा ही परम तत्व है, ये सृष्टि के कण कण में विराजमान है, व्याप्त है। इसी को आधार मानते हुए वैदिक ऋषियों ने इस पर मोहर लगा दी, यानी सील लगा दी, और कहा कि कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आगे क्या कहा गया मास्टर, हम सुनते हैं। तो आगे कहा गया कि अजान बाहु भगवान श्री राम, जिसे त्रेता में लाखों वर्ष पूर्ण, यानी कृष्ण का तो पूरा वर्णन हमें वैदिक शास्त्रों में मिलता है, मगर ये राम पूरे विश्व के कण कण में समाये हैं। जो अजान बाहु, जिसके हाथों की उंगलियां अपने घुटनों के नीचे, यानी एक स्पेशल रूप से ऐसे मानव का जन्म हुआ जिसे अजान बाहु कहा गया। यहीं से हमारी शक्ति क्षेत्र का, आप यूं कह सकते हैं, आभा मंडल का विकास हुआ। इस पूरी सृष्टि में उजाले के रूप में भगवान श्री राम का आगमन हुआ, जिसे महाऊर्जा का नाम दिया गया। एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है, वो बोलते हैं वो वाकई अज्ञानी है, वो मूढ़ है। ये राम ने उस समय कहा, त्रेता में उस लाखों वर्ष पूर्व कहा। योगेश्वर कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व गीता में क्या कहते हैं कि परमात्मा ही सनातन है। और महात्मा मूसा क्या बोलते हैं 3000 वर्ष पूर्व, यानी जो यहूदी धर्म है, कि तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई और मूर्ति बना ली, इससे ईश्वर नाराज है, प्रार्थना में लग जाओ। आगे चलते हैं, ये शक्ति क्षेत्र कैसे बढ़ता गया, गतिमान कैसे होता गया, और ये महाऊर्जा का चित्र कैसे इन मास्टरों में बना, उसका छोटा सा वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। आगे चलते हैं, महात्मा जोरथुस्त्र, यानी 2700 वर्ष पूर्व ये बता रहे अहूर मजदा, यानी ईश्वर की उपासना
हृदय के विकारों को नष्ट करो, यानी जो त्राण है, जो मन का त्राण है, उसे नष्ट करो, जो हमारे दुख का कारण है। इसके बाद 2600 वर्ष पूर्व हमारे जैन धर्म के भगवान महावीर आए। उन्होंने कहा आत्मा ही सत्य है, कठोर तपस्या में इसी जन्म में जाना जा सकता है। उन्होंने तितिक्षा का मार्ग बताया और इस महाऊर्जा का जागरण जो शक्ति क्षेत्र वो तितिक्षा के मार्ग से पाया जा सकता है। आगे 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने कहा, महापरिनिस्वाण सुत्त, यानी ये उनकी एक धर्म ग्रंथ है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जिसे पूर्व यानी उन्होंने भी वेदों पुराण शास्त्र को नकारा नहीं। वो कह रहे हैं जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था। अपो दीपो भव, आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, ये बुद्ध ने कहा। इसके बाद चलते हैं कि अभी 2000 वर्ष पूर्व हमारे मसीह ईसा ने क्या कहा, जिससे ईसाई धर्म बना। ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है, तभी आप ईश्वर के पुत्र कहलाते हो। फिर चलते हैं कि 1400 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, जर्रे जर्रे में व्याप्त ये खुदा ईश्वर के सिवाय उसकी इबादत करना मूढ़ है। यानी वो भी कह रहे हैं मूर्ति पूजा का विरोध है, मगर सभी उस एक की बात कर रहे, उस अनादि की बात कर रहे जो नित्य है। फिर आते हैं शंकराचार्य, जो 1200 वर्ष पूर्व हमारे आदि शंकराचार्य हुए। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही नाप रहा, ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। यही अद्वैत दर्शन का मूलाधार है। ये मूलाधार यानी सेंटर है, केंद्र है। और केंद्र क्या है, जब हम शक्ति चित्र की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जैसे हमारे ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि पहला लेवल है डार्कनेस, सेकंड लेवल है लाइट यानी उस प्रकाश में आना, और थर्ड लेवल आनंद, ये अल्टीमेट ब्लश है, यानी सर्वोच्च कामना उस ब्रह्मानंद अवस्था में रहना है। यही टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक, इस टेक्निक से उस शक्ति चित्र को बढ़ाना है। फिर आते हैं हम 600 वर्ष पूर्व, संत कबीर क्या बोलते हैं कि राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत ओ युग युग राम ही ते संग्राम। अर्थात राम से ही संघर्ष करो, वही कल्याणकारी है। कितना सुंदर कबीर की वाणी है हमारे मन को। फिर आते हैं हम 500 वर्ष पूर्व कि एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, यानी एक ओंकार ही सत्य है, किंतु वह सदगुरु की कृपा का प्रसाद है। गुरु, गु यानी गुफा और रू यानी प्रकाश, अंधेरे से जो प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसे सदगुरु को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आर्य समाज की स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती 200 वर्ष पूर्व क्या बोलते हैं, अजर अमर अविनाशी एक ही परमात्मा है, उसी की उपासना करें और उसी का नाम ओम है। अलग अलग धर्मों में उसे आमीन कहा गया, कहीं कुछ कहा गया। तो ये स्पष्ट है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहते हैं, और भगवान गीता में भी यही बोलते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजा। उन्होंने यहाँ किसी वर्ण व्यवस्था के लिए नहीं कहा कि हिंदुओं के लिए कहा, कि आपने क्या कहा कि आप अपनी ही शरण में आ जाओ, मैं आपको उपलब्ध हो जाऊंगा। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है। तो अभी तक आपने सुना कि कैसे एक मानव शरीर में महा ऊर्जा का क्षेत्र बना। तो हम इस नवरात्रि स्पेशल सत्र में अब प्रवेश करते हैं कि शक्ति पुंज, शक्ति आती है तो क्या करती है और इसे हम कैसे फील करें, कैसे अनुभव करें। ये ऊर्जा जो है बीज रूप में समाहित है, इसे वैष्णवी कहा गया। ये मूलाधार में शक्ति का केंद्र है। यह श्रीयंत्र यानी पूरा मानव शरीर ही श्रीयंत्र है, इसी को शक्ति क्षेत्र कहा गया है। और इसी मूलाधार की कुंडलिनी शक्ति को श्रेष्ठ तेज को बीज कहा गया।
बीज, ये बीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई आगे आने वाले सेशन में हम और जानेंगे। तो यही बीज 10 महाविद्या है, यही श्री यंत्र की साधना है, यही हमारा महाचक्र है, यही पिरामिड है, ये पिरामिड ही श्री यंत्र है। और जब साधक इसकी अनुभूति करता है इस 10 महाविद्या की, तब वह काफी आनंद प्राप्त करता है। और ये स्थिति ब्रह्म में रमण करना यानी ब्रह्मानंद अवस्था में रहकर महसूस करता है। तो कहा गया है कि जो विद्या ही महा ऊर्जा है और अविद्या माया है। तो ये सृष्टि काल पर आधारित है, समय से निर्माण और विनाश, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक तो है मगर साथ में पैरेलल भी चलते हैं। यानी निर्माण और विनाश, इसके केंद्र में जो आता है वही अपने आप को श्रेष्ठ योगी कहता है। गीता में कृष्ण भी कहते कि हे अर्जुन योगी बनो। लीला ही बिगड़ती, यानी सृष्टि ही सृष्टि करता है, और जो सृष्टिकर्ता की लीला है उसी में सहार होता है, उसी में सृजन होता है। और ये सहार और सृजन को जो जान लेता है वही अपने विचारों से मुक्त हो जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। जीते जीते उसे पा लेना, यानी अल्टीमेट ब्लेस को पा लेना, उस आनंद की अवस्था को पा लेना, अपने ही इस मानव शरीर में उस महा ऊर्जा का जागरण करना कहलाता है। आत्मा, चेतना, ऊर्जा, ये त्रिकाल बाधित है। ये कभी गीता में भी कहा है, इसे आग से, अग्नि से, हवा से, किसी भी चीज से इसे बाधित नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरा जो मानव शरीर है, सभी लोग जानते हैं कि ये 5 तत्वों से बना है और इसकी 7 बॉडी है। उसके अति में हम नहीं जाते, क्योंकि यही श्री यंत्र कहलाता है। मेरु पृष्ठी पिरामिड का बिंदु भी यही है। इसी को साधना करके श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी में इसका वर्णन आता है। और इनकी भैरविया, इनकी डाकिनी, शाकिनी, ये जो महाऊर्जा क्षेत्र के जो कारण बने नीचे के, वो सब यही है। तो मास्टर हम और आगे चलते हैं कि हमने सबसे पहले विज्ञान की बात करी और उसके बाद हमने अपने धर्म की बात करी। तो हम आज ये समझेंगे कि मैं किताबी ज्ञान के बदले में ये पूरा लेक्चर मैंने अपने ही अनुभव से तैयार किया। तो हम यहाँ विशेष रूप से ऐसा क्या जाने जो हम अपने शरीर को ऊर्जा क्षेत्र बना लें। तो अभी आपने एटम सुना, इलेक्ट्रॉन सुना, न्यूट्रॉन सुना, प्रोटॉन सुना। तो ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये जो केंद्र है न्यूट्रॉन, ये वह बीज है जो केंद्र है। शायद आज से पहले आपने ये इस शब्द का इस्तेमाल सुना तो होगा, मगर इसको सीधा सीधा नहीं सुना। ये जो केंद्र है ये न्यूट्रॉन का एरिया है, ये न्यूट्रॉन हृदय चक्र, ये अध्यात्म की खोज है। प्रकृति को किसने बनाया, बस इतना ही फर्क है। जैसे विज्ञान खोज करता है कि पदार्थ कैसे बना, जैसे कि कहीं पानी किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, H2O एटम और एक आइटम ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, यानी ये किससे बनी। लेकिन अध्यात्म कहता है कि पानी को किसने बनाया, प्रकृति को किसने बनाया, इंसान को किसने बनाया, इस पूरी सृष्टि को किसने बनाया। तो देखा जाए तो बात तो एक ही है, और इसकी गहरे में हमें खोज करना चाहिए, तब पता चलता है कि ये एक ही बात की जा रही है। तो किससे बना या किसने बनाया, विज्ञान चीजों को तोड़ तोड़ कर देखता है। जैसे कि अभी हम चांद पर तो गए, मगर उसके एक सिरे की खोज के लिए हमने एक यंत्र भेजा। वो एक यंत्र पर्टिकुलर ही फोटो खींच के हमें भेज रहा है। तो विज्ञान सिर्फ एक ही सिरे को जानता है, लेकिन अध्यात्म इस पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड की रचना को जानता है। ये अंतर है। तो विज्ञान क्या करता है, तोड़ तोड़ कर उसको हमें बताता है, और अध्यात्म क्या करता है, उस तोड़ को जोड़ जोड़ कर बताता है। यह समझने की बात है। विज्ञान क्या करता है, उसको तोड़ तोड़ कर उसको चेक करता है कि इसमें ये, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये धर्म से ही आया।
ये हमारे मूल स्वभाव से ही आया। ये सृष्टि के बीज नहीं उसको बताया, तभी विज्ञान की क्षमता है कि वो तोड़ तोड़ कर बता रहा है। और इन सभी के जोड़ को जो न्यूट्रॉन है उसको अध्यात्म कहते हैं। और ये न्यूट्रॉन कहां पर है? ग्रैंड मास्टर भी कहते हैं सेंटर में, केंद्र में आ जाओ। ये केंद्रीय सितारा है, यही शक्ति क्षेत्र है। इसी को महाजागरण, महाशक्ति का क्षेत्र कहा गया। परमात्मा कहते हैं अर्थात यानी परम ऊर्जा। विज्ञान ने जाना कि सब कुछ एटम से बना है, एटम से ही सब कुछ बना है, एटम से ही सब कुछ और आरंभ हो रहा, एटम से। विज्ञान कह रहा है एटम से। अब या तो हम आरंभ को जान ले या उसे जान ले जिससे सब कुछ बन रहा है, या पूरे अस्तित्व को जाने यानी इस पूरी सृष्टि के लीला क्रम को जान ले। इसी को तो अध्यात्म का बहुत ही सहज और सरल शब्दों का मैंने यूज किया है। फिर भी कहीं कोई बात रह गई होगी तो हम क्वेश्चन आंसर में लेने वाले, या हम पूरे अस्तित्व को ही जान ले कि ये मानव शरीर आखिर है क्या। हमें ये बड़ी बड़ी भाषा, बड़ी बड़ी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो एक ही शब्द को ध्यान रखना है, केंद्र में। न्यूट्रॉन को आपको पकड़ना है। न्यूट्रॉन क्या है? पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस है। और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव। मगर हमें न्यूट्रॉन को पकड़ना है। बूंद को जान लेना और सागर को जान लेना एक ही बात है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा को जान लेना, तो परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ती, वही आत्मा परमात्मा है। बूंद को जान लेना ही सागर को जान लेना है। ठीक वैसे ही सृष्टि की लीला क्रम को जान लेना, यानी उस ब्रह्म की लीला को। तो ये फिर इसको जानने के बाद व्यक्ति कहाँ आता है? न्यूट्रॉन पर आ जाता, वापस अपने केंद्र पे आता है। यही उद्गम है, यही सृजन है, यही सार है। तो ये आत्मा जो है, ये जो ऊर्जा है, ये अनित्य है, बराबर बह रही है। जब हम अलग अलग परिवेश में जाते हैं, अलग अलग डायमेंशन में जाते हैं, लोकांतर में जाते हैं, तो हम इसका अनुभव करते हैं। इसे थोड़ा देखिए तो पता चलता है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन थोड़ा बहुत भी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है, एक उसमें सौर मंडल है, हमारा सूर्य है, बाकी सारे ग्रह। तो जो हमारे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद आकर देखते हैं कि हमारी एक आकाश गंगा है जिसमें करोड़ों सूर्य है। ठीक हमारे ही सूर्य की तरह, जिनको हम सितारे कहते हैं, हर एक सितारा सूर्य है, जो हमसे इतनी दूर होने के कारण सितारे जैसे दिखाई देता है। लाड़ी बादशाह पुराण पुरुष पुस्तक में बताते हैं कि एक दिन उनको ध्यान करते 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 उन्होंने यहाँ देखा आज्ञा चक्र में करोड़ों सूर्य, करोड़ों आभा। तो वो अपनी डायरी में लिखे कि आप जिस सूर्य को देखते हो कि ये तो हमारा भ्रम है, एक ही तारा है जो हमें दिखाई दे रहा। ऐसे कई करोड़ों, विज्ञान ने सिर्फ एक ही सूरज की, एक ही आकाश गंगा की बात कही है, लेकिन अध्यात्म कहता है सृष्टि की लीला करने वाले भी आप ही अंत हो। तो ऐसा मास्टर, ऐसा क्या किया जाए कि हम भी इस महा ऊर्जा को एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें। ब्रह्मर्षि पितामह कहते हैं कि ये शरीर में श्वास ही आपका गुरु, सभी लोग जानते हैं ये वाली। और उन्हें इस दुनिया में कौन नहीं जानता, उन्होंने इस ध्यान के क्षेत्र में एक क्रांति का सागर पैदा किया। निश्वास प्रश्वास, इनहेल और एक्सेल, और यह बताया कि ये जो आपकी नाक है यही पिरामिड है, यही श्रेयंत्र है। और इनहेल एक्सेल करने के बाद ही ये जो घर्षण होता है, घर्षण मीन्स अगर हम देखें कि मेल और फीमेल मिलते हैं तो एक बच्चे का जन्म होता है। इसी प्रकार वो जो सृष्टि के क्रम से पहले जो चीज फटी है ना, उसमें जो घर्षण हुआ शिव और शक्ति के मिलन से, तो आने वाले समय में हम गणपति की आराधना करने वाले हैं कि वो हमसे शिव और शक्ति से कैसे गणपति आए। फिर शक्ति ने अपना काम कैसे किया, इसके अति में ना जाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि जब ब्रह्मर्षि पितामह कहते हैं कि जब आप 1 घंटा ध्यान करते हैं तो आपके श्वास पर नियंत्रण आ जाता है। मन तो भटकता है, कहीं खुजली हो रही है कि यहाँ दर्द हो रहा है, मगर 1 घंटे के बाद आपका पूरा श्वासों पर नियंत्रण होने लगता है। और उससे अधिक ध्यान करते हैं तो मन पर कंट्रोल यानी नियंत्रण हो जाता है। यही ध्यान का परिचय हमारे ब्रह्मर्षि, हमारे प्यारे
गुड़ा के इस ग्रैंड मास्टर से कराते, उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो पता चलता है कि हायर डायमेंशन में जाने के लिए रात्रि का ध्यान बिना हिले डुले एस्ट्रल ट्रेवल में जाकर इस महा ऊर्जा से कनेक्ट किया जा सकता है, यानी अपने शक्ति क्षेत्र को एस्ट्रल ट्रेवल से कनेक्ट होकर किया जा सकता है। सर की बहुत ही सुंदर पुस्तक है गुड़ा केस, जूम के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं नए, वो हमारे नीचे जो नंबर दिए हैं वो ये बुक मंगवा सकते हैं कि गुड़ा केस आखिर है क्या। गुड़ा मतलब नींद, और उस पे नियंत्रण पाना यानी ईश, दोनों को जोड़कर भगवान कृष्ण अर्जुन को हे गुड़ा केस, हे गांडीवधारी, उनके मुख से ये निकला, ये वही साधना है। इसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑफलाइन क्लासेस भी है। अभी हाल ही में विजयवाड़ा में 9 दिन का सत्र होने वाला है, गुजरात में है, नागपुर में है। इसकी पूरी डिटेल हमारे आप साधकों से ले सकते हैं, जिसमें नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है हमारे यहाँ। तो मन के नियंत्रण को और इसमें आनंद, करुणा, मानसिक शांति, भौतिक जगत में अपने कार्य को कैसे आप ठीक से कर पाए, इसके बारे में बताया गया है। तो मास्टर मुझे इतना ही कहना था, लेकिन उससे पहले मैंने अपने जीवन में क्या पाया कि एक बार मैं चंद्रपुर में सर की ऑफलाइन क्लासेस में था। तो सर, मैं वहां जल्दी पहुंच गया था और सर तुरंत 4-5 साधकों के साथ में आ गए। तो हमारी जो ब्रेन वेव्स, जो मस्तिष्क की जो तरंगे हैं, उसके लेवल अलग अलग है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। तो हम भी वहां पर ध्यान में बैठ गए और हमने देखा कि सामने एक पेड़ है और सामने ही उधर एक मंदिर है, श्वेतांबर मंदिर। तो सर ने जैसे ही हमको ध्यान कराया, मैं फौरन डेल्टा स्टेट में चला गया। ये कोई आसान बात नहीं है कि सबसे पहले बीटा आती है, तो वो जागृत अवस्था, यानी मैं यदि आपसे बात कर रहा हूं तो ये बीटा स्टेट है। और सर ने अभी जो ध्यान में हमको लेके गए वो अल्फा स्टेट कहलाती है, यानी गहरे ध्यान में जाना। और थीटा यानी थर्ड आई आपके एक्टिवेट हो जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप महाभारत के उस संजय जैसे बन जाए। थर्ड आई का मतलब आपको विजन दिखाई देने, आपको अपना गोल क्लियर हो दिखाई देने लगता है। डेल्टा यानी गाड़ी नींद के समान उस ध्यान में जाना। और गामा यानी अल्टीमेट प्लस। ये उन्होंने, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं एकदम से डेल्टा स्टेट में चला गया। तो मैंने क्या देखा कि ऊपर आकाश से एक ब्रह्मर्षि यानी एक साधु के वेश में नीचे आया और वो नीचे सांप के रूप में प्रकट हो गया। क्योंकि वो श्वेतांबर मंदिर था, नागलोक से उसका बहुत ज्यादा उसका था। और मैंने उसी समय देखा, कम से कम वो 10 मिनट रहा और हम सभी को वो बीच में रह के इस प्रकार से देख रहा था जैसे वो हमें आशीर्वाद की वर्षा कर। तो ये आपकी डेल्टा स्टेट में आप कई मास्टरों से कनेक्ट होते। जैसे ही हम ध्यान से बाहर आए, हमने सर से पूछा, सर ऐसा ऐसा हुआ। तो सर मौन रह गए, लेकिन उसके बाद जब मैं नहीं माना तो उन्होंने कहा कि शर्मा जी, आप अल्टीमेट ब्लिस में पहुंच गए, यानी उस डेल्टा स्टेट में पहुंच गए, उस गाढ़ी नींद के साथ। ये हमारे मास्टर जो हैं अलग अलग आपको अल्टीमेट ब्लिस देने के लिए आते, वो तैयार होते कि अरे ये साधक महा ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो आज सर ने भी बताया अपना अपने बारे में कि ये 3 लेवल क्या है। सबसे पहले हम जैसे ही आंखें बंद करते हैं तो डार्कनेस आती है, अंधेरा आता है। सेकंड लेवल बताया कि फिर अंधेरे से हम प्रकाश की ओर, यही तो गुरु बता रहे। गु यानी अंधेरा, रू यानी उस प्रकाश से रूबरू कराना। इसके बाद क्या है, आनंद पाना, यही अल्टीमेट प्लस है, आनंदो ब्रह्म का। फिर उन्होंने 5 वॉवेल्स बताए, ए, ई, आई, ओ, यू। इस ये जो साउंड है, ये पांचों साउंड बनकर हमारा शक्ति क्षेत्र बनता है। यही न्यूट्रॉन है, यही शक्ति का क्षेत्र है। तो पहला क्या बताया कि ध्यान करना है, सेकंड है शक्ति क्षेत्र को महसूस करना है, और थर्ड है वननेस को, अल्टीमेट प्लस, यानी ध्यान में आनंद की स्थिति को पाना, शेयर करना, खुद भी उसको आनंद पाना, दूसरों को भी पाना, और फिर बाद में वननेस में।
तो मास्टर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि इसमें कुछ विषय रह गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने ग्रैंड मास्टर को अनंत कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इतने धैर्य से सुना। आप सभी को अपने हृदय की करुणामयी हृदय से अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। ओवर टू यू सौजन्या मैडम। जब तक मैडम आती हैं हम 2 मिनट सभी ध्यान में बैठेंगे। अपने केंद्र में स्थित उस महा ऊर्जा को फील करें, महसूस करें। आप ही सृष्टि करता हो। आप ही सृष्टि के लीला क्रम में नाटक कर रहे, एक मंचन कर रहे हैं। आपको एक रोल अदा किया। आप उसी एटम का एक कैरेक्टर है। आपके अंदर ही ये सभी मौजूद है। इसको जान लेना ही मोक्ष है, विचारों से मुक्ति है। मरने के बाद नहीं, जीते जी इसी जीवन में। और वो इसी समय है, अभी है और यही है। सिर्फ उसको खोज लेना मात्र है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानामूर्तिम एकम नित्यम। वो एक ही है, नित्य है। विमलम अचलम, बिल्कुल विमल है, अचल है। सर्वदे साक्षी भूतम। जब हम उसका साक्षात्कार कर लेते हैं तो सर्व ब्रह्ममय सारी सृष्टि हम में ही प्रकाशमान हो जाती है। ऐसे गुरु को नमस्कार है, ऐसे ग्रैंड मास्टर को नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू सौजन्या मैडम, ओवर टू। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सेशन हुआ आज। थैंक यू, धन्यवाद। मास्टर्स, कोई इसके बारे में कोई सवाल करना चाहता है, अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं, जो आज सुबह इतनी बड़ी अच्छी मेडिटेशन हुई उसके बारे में अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हैंड राइज कर सकते हैं। हाँ अभिजीत जी बताइए। थैंक यू कमलेश सर, थैंक यू। बहुत सुंदर ज्ञान। और मानव शरीर एक ऊर्जा क्षेत्र कैसे है, ये आज आपने सृष्टि की शुरुआत में कैसे हुई, इस बेसिक से पूरा बताया। थैंक यू। और जो आध्यात्म, जो धर्म के साथ भी है, जो सिखावनी है, दोनों एक कैसे है, ये बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू, थैंक यू कमलेश जी। थैंक यू अभिजीत जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं मास्टर? नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं। हमें हाँ सुना बेसिक मैम। गया। हाँ,
देशकित मैम ने हैंड रेज किया है। सबको आत्मा वंदन। कमलेश सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ज्ञान। ये बार बार सुनना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएंगे और अच्छे से याद हो जाएंगे सर। अब तो ज्ञान के भंडार है। बहुत सुंदर सेशन था, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। इस शक्ति क्षेत्र के बारे में आने वाले सेशन में हम और डिटेल्स में जाने हाँ सर। कि ये गतिमान है, गतिमान यानी चलता हुआ। तो हमको क्या कोई सिरा पकड़ के बताना पड़ता है, इसका कोई पैमाना नहीं है। यानी भौतिक रूप से आप फिजिकल बॉडी में रह के इसको आप बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, आप इसका एक्सपीरियंस करा सकते हैं। उसके लिए जहाज के पक्षी को जहाज पर आना पड़ेगा और अंदर ही गोता लगाना पड़ेगा। थैंक यू सर, वंडरफुल। ओके सर, थैंक यू देशकित माँ। थैंक यू। ओके मास्टर्स, और कोई है? फिर अंत में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट लेने से पहले मेरी कोई भी इस पे तैयारी, जो कुछ भी मेरा अनुभव था मैंने इसमें किया। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप पुस्तकों में ज्यादा ना भटके, ना अटके, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र उनके एक्सपीरियंस के आधार पर कहे। और रामायण भी जो लिखी गई तुलसीदास जी ने, वो उनका स्वयं का अनुभव है। त्रेता की बात वो द्वापर के बाद कर रहे हैं कलयुग में, यानी इसको समझना है। ये त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ये आप ही के डायमेंशन है। आपको कैसे सतयुग में प्रवेश करना है, कलयुग से कैसे आपको धीरे धीरे ऊपर सतयुग में, यही तल, तलातल, अतल, वितल, यही ये फ्रीक्वेंसी, यही है, यही ज्ञानगंज है, यही संभाला। वहां तक जाने के लिए आपको कोई हिमालय की चोटी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये शक्ति क्षेत्र का ओरा, आप इसको डेवलप करें, इससे आप कनेक्ट हो जाए। यही महाश्री चक्र साधना है, यही आपकी साधना की शक्ति है। आने वाले सेशन में हम यही सुनेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यही पूर्ण प्रणाम करता हूँ सभी मास्टर को तहे दिल से। धन्यवाद, धन्यवाद सर। चलिए दोस्तों, हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, आपको कभी कोई रुला ना पाए। खुशियों का दीप ऐसे जले जिंदगी में, खुशियों का दीप ऐसे जले जिंदगी में, कोई तूफान भी उसे बुझा ना पाए। तो ऐसे ही हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ब्रह्मानंद स्थिति में रहिए कहते हुए आज का सेशन हम अभी एंड करते हैं। फिर कल मिलेंगे 5 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।